मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट सामाजिक अध्ययन की है जो कि 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। आज का हमारा टॉपिक है खनिज। खनिज का मतलब होता है जो भी हम जमीन से खोद करके निकाल रहे हैं। बच्चों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। चलिए वर्कशीट पे चलते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, उन्हें हम खनिज कहते हैं। इनका खुद का एक केमिकल कंस्ट्रक्शन होती है। अब जैसे कि आप चूना पत्थर ले लीजिए, चूने में अगर आप पानी डालोगे तो वो रिएक्ट करता है, तो ये खुद रिएक्ट करते हैं। भूवैज्ञानिक का मतलब है ऐसे लोग जो कि भूमि यानी धरती को लेकर के रिसर्च कर रहे हैं। उनका अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, यानी कि जो खनिज है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। ये गॉड गिफ्टेड है, इसको हमने बनाया नहीं है और सबकी अपनी अलग अलग इनका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप सबका देखेंगे, चाहे सोना हो, चाहे तांबा हो, चाहे चूना पत्थर हो, हर एक को छू कर देखेंगे तो हर एक का स्ट्रक्चर अलग होता है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जैसे कि कठोर में देखें तो हीरा और नरम देखें तो चूना। खनिज हमारे जीवन के अनिवार्य भाग हैं। अगर हम अपनी लाइफ से खनिज को बाहर निकाल के देखें तो हमारी लाइफ नहीं चल पाएगी, क्योंकि एक छोटी सुई से लेकर के एक बड़ी इमारत तक सभी चीज़ों में खनिजों का इस्तेमाल किया गया है। कार, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज जो हैं खनिज से बने हैं और उनको चलाने वाले जो साधन हैं वो भी ऊर्जा के साधन खनिज के रूप में ही हमें प्राप्त होते हैं। खनिज दो तरीके के होते हैं, एक सामान्य और एक वाणिज्यिक। वाणिज्यिक उद्देश्य का मतलब होता है जो व्यापार के माध्यम से हम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यापार के लिए जिसकी खुदाई की जा रही है। चलिए अब हम देखते हैं खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है। खनिजों का वर्गीकरण किया गया है धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज के रूप में। धात्विक में भी 3 हिस्से हैं, जिसमें हम पहला देखेंगे लोह, दूसरा अलोह और तीसरा बहुमूल्य खनिज। सबसे पहले हम धात्विक पे चलते हैं। जो धात्विक है इसमें 3 पार्ट हैं, जिसमें पहला है लोह धातु। जिस भी खनिज में लोहे के अंश होते हैं वो लोह धातु के अंतर्गत आता है। लोह अयस्क मतलब कच्चा लोहा, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट ये हमारे लोह धातु में आते हैं। अलोह में आता है हमारा तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। तो जो धातु लोह नहीं है वो धातु अलोह में आ जाती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बहुमूल्य खनिज हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम। ये बहुमूल्य खनिज, बहुमूल्य का मतलब जो बहुत ही महंगे हों, इनकी मात्रा बहुत ही कम प्राप्त हुई है, इसीलिए ये बहुत ही महंगे हो गए हैं। जो कम चीज़ उपलब्ध होती है और जो दिखने में सुंदर भी है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सोना चांदी तो आपको पता ही है कितना महंगा है। अब हम दूसरे पर आते हैं अधात्विक। ये सब मेटल है, धातु हैं। ये अधातु में आते हैं, जैसे अब्रक आपने देखा होगा, जो बालू होता है, जो बदरपुर होता है, उसमें एक हल्का हल्का चमकता हुआ सब कुछ आपको दिखाई देता है। वो जो चमकती हुई चीज़ें वो अब्रक ही है। जो आपका प्रेस करने वाला, जो आप कपड़े प्रेस करते हो जिससे, वो आयरन जो होता है प्रेस, उसके अंदर भी अब्रक का इस्तेमाल किया जाता है। नमक, पोटाश, सल्फर, चूनाश्म, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर ये सारे अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ खनिज ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। ऊर्जा का मतलब है कि हम उनसे एनर्जी ले रहे हैं, यानी कि अगर हमने लोहे से गाड़ी बनाई है तो उसको चलाने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें इससे बन रही है उसमें एनर्जी का काम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में होता है।
तो ऊर्जा खनिज क्या है हमारे? कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आया हमारा पहला, खनिज किसे कहते हैं? अभी हमने ऊपर देखा तो खनिज किसे कहते हैं। अगर आप यहीं से डेफिनेशन इसकी ले लें, प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। इसके साथ आप ये भी डाल सकते हैं कि खनिजों के कुछ उदाहरण हैं जिसमें आप ये धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज से एक एक उदाहरण डाल दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाली किन्हीं 3 धात्विक और किन्हीं 3 अधात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो हम देखते हैं, ऊपर ही देख लेते हैं। ये 3 धात्विक बताना है तो देखिए जरा, धात्विक में आप कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं? आप लोहा इस्तेमाल करते हैं, आप तांबा इस्तेमाल करते हैं, शीशा का इस्तेमाल करते हैं, सोना और चांदी। कोई भी 3 आप इसमें से लिख लीजिए। अब अधात्विक बोला है तो अधात्विक में देख लेते हैं। हम अभ्रक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, चूना पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं, संगमरमर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से भी आप किन्हीं तीनों को यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद आता है ऊर्जा का प्रयोग हम किन कार्यों के लिए करते हैं? ऊर्जा का प्रयोग हम किन कार्यों के लिए करते हैं? तो अभी हमने ऊपर ही देखा था कि ऊर्जा के लिए हम किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ये सभी के लिए हमें ऊर्जा के साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपका आंसर 3 आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हमने देखा कि जो खनिज हैं ये हम नॉर्मल भी इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन हमने कभी भी उनको इस तरीके से कैटेगराइज, वर्गीकरण नहीं किया था। अब हमें पता चल गया है कि ज़मीन से निकलने वाली ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये प्रकृति ने दी हैं, इनका हमें बहुत संभाल के इस्तेमाल करना है, अदरवाइज ये खत्म हो जाएंगी तो हमें इनको बनाने हम नहीं बना पाएंगे। ये प्रकृति के द्वारा दी गई चीज़ें हैं, तो इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, संभाल के इस्तेमाल करें। बच्चों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने सहपाठियों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।